so nobody has any clue where we are. तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है स्नोबाउंड। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मूवी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है बर्फ़ की एक जगह से। इस समय पहाड़ों से लेकर पेड़ पौधे सभी बर्फ़ से भरे हुए थे। लोगों के लिए बर्फीली जगह जन्नत होती है, लेकिन सबके लिए नहीं। और इसी बर्फ़ की जगह में कुछ लोग नेकेड बेहोश पड़े हुए थे। फिर हम देखते हैं कि लिजा नाम की एक लड़की को होश आता है और उसके पास पैट्रिक नाम का एक लड़का सोया पड़ा था। लिजा पैट्रिक को उठाती है और पैट्रिक ने एक मास्क पहना हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पिछली रात को पार्टी कर रहे थे। फिर उन दोनों को एक घर दिखाई देता है और दोनों उस घर की तरफ भागते हैं ठंड से बचने के लिए। उनके साथ में 3 और नेकेड लोग घर की तरफ आते हैं और उन तीनों का नाम था मर्सी, डुको और गैब्रिएला। सभी फिर जल्दी से उस घर के अंदर आके आग में अपने आप को सेकने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही थी। तभी लिजा ये नोटिस करती है कि सभी के नाम के साथ में एक बैग लटका हुआ है और उन बैग में सभी के लिए अंडरगारमेंट्स थे। सभी जल्दी से वो अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने शरीर को ढक लेते हैं और किसी को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वे लोग इस सिचुएशन में कैसे आए हैं। पिछली रात का उनको कुछ भी ठीक से याद नहीं था और पैट्रिक उस घर को देखने लगता है कि शायद उनको कोई वहाँ पर मिल जाए जो कि उनकी मदद कर दे। उस घर में पीने के लिए पानी तक नहीं था और लिजा सोचती है कि बाहर से बर्फ़ लाकर उसको पानी बना सकते हैं, लेकिन मर्सी बाहर नहीं जाना चाहती थी। उन सबको बाकी का कुछ भी याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन उनको ये याद था कि उन लोगों ने पार्टी में एक रेड कलर की ड्रिंक पी थी। डुको कहता है कि उस ड्रिंक का टेस्ट कुछ अजीब सा था। उनकी वो पार्टी किसी और जगह पर चल रही थी, लेकिन वो यहाँ इस बर्फ़ वाली जगह पर कैसे आए उनको कुछ भी याद नहीं था। और शायद ये सब उसी ने किया होगा जिसने पार्टी होस्ट की थी। सभी ने पार्टी में मास्क लगाया हुआ था, तो किसी ने किसी को नहीं पहचाना था और उनको यहाँ पर फंसाने के लिए सब कुछ प्लान किया गया होगा। पैट्रिक, लिसा और गैब्रिएला उस घर को चेक करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डुको लिजा को बुरी नज़र से देख रहा था और लिजा को इस बात की भनक नहीं थी। इधर मर्सी को वहाँ पर एक लैंप मिलता है और वो उस लैंप को जलाती है। वो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा भी था। मर्सी और गैब्रिएला उस घर को देख ही रही थी कि तभी उनको लिजा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों लिजा की तरफ आते हैं और लिजा को एक रूम में एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की मर चुकी है। और तभी लिजा को पिछली रात की बातें याद आती है। पिछली रात की पार्टी में वही लड़की पार्टी में थी और उस लड़की का नाम कैटरीना था। उस पार्टी में अडल्ट चीज़ें चल रही थी और लिजा ने कैटरीना से पार्टी में बात भी की थी और पार्टी के होस्ट जेरेमी से कैटरीना की जान पहचान भी कराई थी। कैटरीना वहाँ पर मॉडलिंग का काम ढूंढने आई थी और कनेक्शन बनाने के चक्कर में वो उस पार्टी में आई थी। फिर इधर प्रेजेंट समय में लिजा ये सब याद करके रो रही थी और वहाँ पर बाकी के सभी लोग आते हैं। सभी उस लाश को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे और लिजा सभी को कहती है कि वही कैटरीना को पिछली रात को इस पार्टी में लाई थी। अब सभी को वहाँ पर कांच के टुकड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। वे सभी नीचे के फ्लोर पर जाते हैं। किसी ने एक पत्थर में एक चिट्ठी बांधकर फेंक दी थी। उस लेटर में लिखा हुआ था कि कैटरीना की मौत का जिम्मेदार उन लोगों में से ही एक है और उन सभी के पास 5 बजे तक का समय है ये जानने के लिए कि कैटरीना की मौत किसकी वजह से हुई है। अगर कोई ये नहीं जान पाया कि कैटरीना की मौत का जिम्मेदार कौन है तो वो सभी लोग 5 बजे तक मारे जाएंगे और तब तक हर घंटे उन सबको एक न एक मुसीबत झेलना पड़ेगी। यह सुनकर सभी डर जाते हैं और पैट्रिक घर के बाहर जाता है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने कुछ देर पहले खिड़की से पत्थर फेंका था। लेकिन पैट्रिक को घर के बाहर कोई नहीं दिखाई देता है, तो वो घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि वे सभी लोग फिर से आग से अपने आप को सेकने लगते हैं। वहाँ पर उनको अभी तक एक ब्लैंकेट भी नहीं मिला था जिससे कि वह खुद को थोड़ी सी गर्माहट दे पाए। सभी को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, क्योंकि कोई भी उन्हें ऐसे ही इस घर में अकेला इसी हालत में नहीं छोड़ेगा और जो कोई भी है वो उनको इस हालत में देखकर मजे ले रहा होगा। अब एक दूसरी जगह पर हम किसी को नोटिस भी करते हैं जिसने कुछ डॉल्स और डॉल्स हाउस बनाया हुआ था और ये बिल्कुल उस घर में फंसे लोगों की ही तरह दिखाई दे रहा था। वो अनजान आदमी पैट्रिक जैसा दिखने वाला डॉल उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर एक पिन घुसाता है और इस तरफ सभी गैरेज रूम की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें वहां से निकलने का या वहां पर सरवाइव करने का कोई सामान मिल सके। लेकिन गैराज रूम का डोर बंद था
और डुको बहुत कोशिश करके डोर को खोलता है। इधर दूसरी तरफ गैब्रिएला को एक अलमारी में एक पुराना फ़ोन मिलता है जहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ था कि गैब्रिएला तुम खुद सोचो, मौत से भी भयानक चीज़ क्या हो सकती है तुम्हारे साथ में। इधर वो अनजान व्यक्ति गैब्रिएला के डॉल के पेट में एक सुई चुभाता है और गैब्रिएला को पिछली रात की पार्टी के बारे में कुछ बातें याद आती है। वो पार्टी एक अडल्ट पार्टी थी और एक रूम में एक लड़की को बांधकर उसके साथ में बड़े ब्रूटल तरीके से हैरेसमेंट हो रहा था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी गैब्रिएला ने उस लड़की को नहीं बचाया था। फिर प्रेजेंट टाइम में गैब्रिएला ने फ़ोन नोट के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा था और उसने फ़ोन भी छुपा दिया था। हम देखते हैं कि अब तक 6 बज चुके थे और उन सबके पास में अब सिर्फ 12 घंटे ही बचे हुए थे। डुको को भी पिछली रात की बातें याद आती है और पिछली रात डुको ही था जो कि उस लड़की को बड़े ब्रूटल तरीके से हरास कर रहा था। कल रात को डुको ने जिस चीज़ पर कैटरीना को सेक्सुअल पोज में लटका कर रखा हुआ था वो चीज़ उसी घर में थी और डुको जब उस चीज़ को छूता है तो उसका हाथ जल जाता है क्योंकि किसी ने वहाँ पर एसिड लगा कर रखा हुआ था। डुको की चीख सुनकर सभी उसके पास आकर उसे संभालने लगते हैं और वहाँ पर भी डुको के लिए एक नोट लगा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था कि ये डुको को सजा देने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इधर दूसरी तरफ वो आदमी भी डुको के डॉल के कंधे पर एक सुई चुभाता है और मर्सी वो नोट देखकर डुको को इस बारे में पूछती है। डुको कहता है कि उसे जेरेमी के बारे में कुछ नहीं पता है और वो बस वहाँ पर उसका डोरमैन था। डुको को देखकर ही लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है और पैट्रिक के सवाल करने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन पैट्रिक के गुस्सा होने पर डुको बता देता है जो कुछ भी उसने कैटरीना के साथ में किया था। लेकिन डुको के मुताबिक इसमें कैटरीना की मर्जी थी, उसने उसके साथ में कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी। लेकिन ये भी सच है कि उसने कैटरीना को नहीं मारा था। तभी मर्सी को एक और नोटिस मिलता है और वो सबको पढ़कर सुनाती है। उसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे। वो नोट एक सेक्स टॉय पर चिपका हुआ था और ये देखकर डुको पैट्रिक का मजाक उड़ाने लगता है। पैट्रिक को गुस्सा आता है और वो डुको का गला घोटने लगता है। लिजा और गैब्रिएला उसे किसी तरह समझाकर रोकते हैं। पैट्रिक सबको बताने लगता है कि पिछली रात को उसके साथ में क्या हुआ था। पैट्रिक शादीशुदा था और वो अपनी वाइफ के साथ में अपनी मर्जी की सेक्सुअल फैंटेसी पूरी नहीं कर पाता था, इसीलिए वो इस एडल्ट पार्टी में आया हुआ था। जेरेमी उससे कहता था कि उसके पास में एक ऐसी लड़की है जिसके साथ में वो अपनी फैंटेसी पूरी कर सकता है। पैट्रिक उस लड़की से मिलना चाहता था तो जेरेमी उसे कैटरीना के पास लेकर आता है। वहाँ पर पैट्रिक बुरी तरीके से कैटरीना को हरास करता है और उसका रेप भी करता है और यहाँ तक कि उसने उस सेक्स टॉय को कैटरीना के ऊपर ब्रूटल तरीके से यूज़ किया था। लेकिन वो उसका कातिल नहीं था और पैट्रिक के मुताबिक कैटरीना भी उन सब चीज़ों के लिए राजी थी। तभी पैट्रिक नोटिस करता है कि गैब्रिएला के पास में एक फ़ोन है और वे सभी गैब्रिएला से उस फ़ोन को छीन लेते हैं और उस नोट को पढ़ते हैं। गैब्रिएला को मजबूरी में बताना पड़ता है कि उसने उस फ़ोन में रिकॉर्ड किया है जो कुछ भी उन लोगों ने कैटरीना के साथ में किया था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता है कि उनके इस हालत के पीछे किसका हाथ है। डुको गैब्रिएला का गला दबाकर उससे पूछता है कि क्या उसने कैटरीना का मर्डर किया है। गैब्रिएला कहती है कि पैट्रिक के जाने के बाद में वो भी चली गई थी और तब तक कैटरीना जिंदा थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी उन डॉल्स को उसी पोजीशन में रख रहा था जिस तरह वे सभी बिहेव कर रहे थे। उन लोगों के झगड़े के बीच में मर्सी अकेले ही एक हथियार के साथ ऊपर के रूम की तरफ जा रही थी। लिजा उस घर के बाहर चली जाती है ताकि वो कुछ मदद लेकर आ सके और अब तक मर्सी को भी अपने नाम का नोट मिल गया था तो याद करती है कि पिछली रात को उसके साथ में क्या हुआ था। मर्सी के 2 बच्चे थे और वो जेरेमी के पास में काम करती थी और पार्टी में ड्रिंक भी वही सबको सर्व कर रही थी। जेरेमी के थोड़े से पैसे देने पर उसी ने रेड ड्रिंक में ड्रग मिलाया था और इसीलिए वे सभी लोग रेड ड्रिंक पीकर बेहोश थे। लेकिन इस चाल में वो खुद ही फंस गई। फिर कहीं पर वो अनजान 2 सुई मर्सी के डॉल के कंधे पर और ब्रेस्ट में घुसाता है और अब तक हमें सभी की पिछली रात की स्टोरी दिखाई गई थी। लेकिन ये जान पाना मुश्किल था कि कैटरीना का कातिल कौन है और इनमें से कोई एक ऐसा था जो कि झूठ बोल रहा था। लिजा भी बाहर इतनी ठंड में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी और घर पर गैब्रिएला को तो लग ही रहा था कि लिजा जिंदा नहीं बचेगी। किसी तरह से वो बस एक घर को ढूंढ ले जहाँ से मदद बुलाई जा सके। बाकी सभी फिर मर्सी को ढूंढने के लिए ऊपर रूम की तरफ जाते हैं और अचानक गैब्रिएला को याद आता है कि उसने कल रात को वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसका मतलब अब तक दुनिया को पता चल गया होगा कि वे लोग किस टाइप की पार्टी कर रहे थे। पिछली रात को जेरेमी ने खुद आकर गैब्रिएला से जान पहचान की थी और कुछ समय बात करने के बाद जेरेमी उसे सही इंसान ढूंढकर एंजॉय करने को कहता है। जेरेमी के जाने के बाद में गैब्रिएला एक पल के लिए सोचती है कि वो उस पोस्ट को डिलीट करे कि नहीं और प्रेजेंट समय में गैब्रिएला को कुछ याद नहीं था कि उसने पोस्ट डिलीट की थी या नहीं। और यहाँ पर हमें फाइनली उस अनजान शख्स का चेहरा दिखाया जाता है
और वो और कोई नहीं बल्कि जेरेमी था। जेरेमी खुद के हाथों से सुई निकालकर उन डॉल्स पर लगा रहा था और इस तरफ लीजा रास्ता नहीं भूले इसलिए उसने पेड़ों पर कपड़ों का टुकड़ा बांध दिया था और गिरते पड़ते वो बर्फ के बीच चलते जा रही थी। दूसरी तरफ मर्सी बाकी सभी से छुपकर बैठी हुई थी। उसे डर था कि अगर किसी को पता लग गया कि उसी ने उस रेड ड्रिंक में ड्रग मिलाया था तो सभी उसे किलर समझकर मार डालेंगे। लेकिन पैट्रिक, गैब्रिएला और डुको उसे ढूंढ लेते हैं और उनको वो नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मर्सी ने उनको ड्रग दिया है। मर्सी उनको समझाती है कि अगर वो किलर होती तो वो खुद इस हालत में नेकेड बेहोश नहीं होती और यहाँ पर उसको भी तकलीफ हो रही है और उसने सबको ड्रग नहीं किया था। जेरेमी ने उसे एक ड्रिंक की बोतल देकर कहा था कि पार्टी के लास्ट 4 लोगों को ये ड्रिंक कराई जाए और वही सभी पार्टी के लास्ट तक थे। उस ड्रिंक को पीने के बाद में सभी लोग बेहोश हो गए थे। इधर लीजा को रियलाइज होता है कि वो घूम फिर कर एक ही जगह पर बार बार आ रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी और लीजा को याद आता है कि पिछली रात को उसने जब जेरेमी को कैटरीना के बारे में पूछा था तो जेरेमी ने कहा था कि वो आज यहीं पर रहकर एंजॉय करेगी। जेरेमी उसे थैंक यू कहकर पैसे भी देता है क्योंकि लीजा ही कैटरीना को उस पार्टी में लेकर आई थी। घर के अंदर भी सभी को पता चल गया था कि कैटरीना के साथ में क्या घटिया चीजें होने वाली थी और ये जानकर भी लीजा उसे उस पार्टी में लेकर आई थी। डुको के मुताबिक लीजा ही कैटरीना की मौत की जिम्मेदार है और पैट्रिक इस बात को नहीं मान रहा था, पर वहाँ से निकलने के लिए गैब्रिएला भी डुको का साथ देती है। इस तरफ लीजा थककर एक जगह पर गिर जाती है और वो अब जेरेमी को भी हेलिसिनेट कर रही थी। लीजा को फिर से पिछली रात की बातें याद आती है और कैटरीना उसे कह रही थी कि उसे यहाँ पर आने के बाद में ये सब करके बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है और उसकी फैमिली बहुत गरीब है, इसीलिए उसे ये सब यहाँ पर करना पड़ रहा है। कैटरीना की फैमिली वाले तो ये सोचते हैं कि वो यहाँ पर मॉडलिंग करके पैसे कमा रही है और उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। अगर उसकी फैमिली में किसी को ये बात पता लगेगी तो ये उनके लिए बहुत शर्म की बात होगी। लीजा कैटरीना को यकीन दिलाती है कि ये सब किसी को भी पता नहीं लगेगा और लीजा भी यही सब सेक्स पार्टी में काम की करती थी। प्रेजेंट टाइम में लीजा ये सब याद करके बहुत ज़्यादा रोती है और वो किसी तरह खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगती है। उधर घर में डुको सबको समझाता है कि उन सब ने कैटरीना को नुकसान पहुँचाया है। अगर उनको अपना गुनाह छुपाना है तो उनको लीजा के ऊपर अपना इल्ज़ाम डालना होगा, क्योंकि ये सब कैटरीना के साथ में होता ही नहीं अगर लीजा उसे पार्टी में न लेकर आती। तभी लीजा घर के बाहर आती है और पैट्रिक उसे घर के अंदर लाता है। उसे जल्दी से आग के पास ले जाकर उसे संभालने लगते हैं और लीजा देखती है कि मर्सी के पास में एक शराब की बोतल है। लीजा उस शराब की बोतल को पीने लगती है और बताती है कि वो बहुत दूर तक गई थी पर उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया था। डुको उसे कहता है कि उन सबको पता है कि वो पार्टी में क्यों आई थी। लीजा उठकर कैटरीना की बॉडी के पास में जाती है और बाकी के सभी भी वहीं पर आते हैं। लीजा को पता लग गया था कि वो सभी उसे मारने वाले हैं तो वो घर के बाहर भागने की कोशिश करती है, पर पैट्रिक उसे घर के अंदर खींच लेता है। डुको और पैट्रिक मिलकर लीजा को कैटरीना की तरह सेक्सुअल पोज में बांध देते हैं और डुको लीजा का गला घुटने लगता है। गैब्रिएला उन सब का वीडियो बना रही थी और लीजा को वो सारी बातें याद आने लगती है जो भी कैटरीना के साथ में हुआ था। पैट्रिक भी लीजा का रेप कर रहा था और लीजा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। गैब्रिएला उन दोनों को ये सब करने के लिए रोकती है। तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ के एक टीवी में वीडियो प्ले होता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि कैटरीना अपनी हालत पर बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो ये सब बात सहन नहीं कर पा रही थी। कैटरीना की मजबूरी का सभी फ़ायदा उठा रहे थे और इसीलिए उसने सेकंड फ्लोर से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। तभी प्रेजेंट समय में उस घर में गैस लीक होता है और वहाँ पर सभी घर के बाहर बर्फ़ की तरफ भागने लगते हैं। पैट्रिक ने लीसा को भी अपने साथ में ले लिया था और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब कैटरीना ने सुसाइड किया था तो पूरी तरीके से मरी नहीं थी। जेरेमी ने उसे इंजेक्शन देकर जिंदा किया था। कैटरीना के साथ में जो भी उन सब लोगों ने किया था, जेरेमी ने उन सबके साथ में बदला लिया और उन्हें सबक सिखाया। उस गैस से सभी लोग बच गए थे, लेकिन बर्फ़ में उनके ऊपर बस नाम के कपड़े थे और वहाँ की बर्फ़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं बच सकता था। जेरेमी फिर उसी घर के बाहर आता है और कैटरीना भी उस घर से निकलकर जेरेमी के साथ में चली जाती है। कैटरीना मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, वो बस मरने का नाटक कर रही थी ताकि सभी की सच्चाई सामने आ जाए। तो दोस्तों, मूवी में हुआ ये कि कैटरीना को खुद सेक्स वर्कर नहीं बनना था और उसके घर की मजबूरी की वजह से उसे यह सब काम करना पड़ रहा था, लेकिन किसी ने उसको अच्छा काम ऑफर नहीं किया था और सभी बस उसका फ़ायदा उठाने की तलाश में थे। लीजा कैटरीना की दोस्त थी, लेकिन उसने भी पैसों के लिए अपनी दोस्त से सेक्स वर्क करवाया। डुको जिस तरीके से मैच्योर था
उसे उस हिसाब से लड़कियों को खराब कामों से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने भी कैटरीना को हरेस किया। पैट्रिक की वाइफ थी और वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल ना रहकर अपनी सेक्सुअल फैंटेसी पूरी करने के लिए उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया और साथ ही उसने कैटरीना की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ में रेप किया और हरेसमेंट किया। गैब्रिएला भी लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में कैटरीना की मदद करने की वजह उसका वीडियो बनाती रही और वहीं मर्सी थोड़े से पैसों के लिए ड्रिंक में ड्रग मिलाकर कैटरीना और सबको पिला रही थी। तो इसीलिए इन सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलनी ही थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी लेकर आने वाला हूँ।